Happy morning everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about lesson number 8 Visual Basic 2010. This is the next video. So first we will come what is Visual Basic. Visual Basic is a programming language. This is popular among the beginners, right? It was developed by Microsoft in May 1991. VB was designed with the programmers in mind and for those programmers who need to develop visual elements in their programs. Next we are coming to the what is Visual Basic. So Visual Basic is a type of application that is used for developing various type of applications. It helps us creating an event driven applications. It means हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो इवेंट की फॉर्म में परफॉर्म हो जाए, हम जो भी क्लिक्स करें वो एक्शंस परफॉर्म हो जाए और हम उसमें एक्शंस को डाल सकें, उनमें इवेंट्स को डाल सकें, राइट। तो इसके लिए हमें .NET एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिस पे विजुअल बेसिक हमारी रन करती है। हमारे सिलेबस में 2010 है और अभी ये 2015 और डिफरेंट वर्जन्स हैं विजुअल बेसिक के जिनकी हेल्प से हम .NET प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट VB .NET जो है वो एक तरीके की एप्लीकेशन है जो कि प्लेटफॉर्म बहुत सारे इंटरफेस सपोर्ट करती है जिस पर विजुअल बेसिक फिर चलती है, राइट। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस में ये मिल जाती है। विजुअल स्टूडियो 2015 या दूसरे वर्जन्स भी हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है वो विजुअल बेसिक को रन कर सकते हैं और इससे कई मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। द .NET पोर्शन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेम ऑफ विजुअल बेसिक इन 2015. An object-oriented programming is an art of dividing the large programs into self-contained blocks objects that work independently. You can understand this concept with the example of computer. A computer consists of various operations with the help of mouse and CPU together. This is a computer system, right, that work independently. तो अब हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं 2015 के, लेकिन हमारे सिलेबस में 2010 दिया हुआ है तो ये सिमिलर ही है। विजुअल बेसिक 2015 इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, राइट। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2015 इज़ अ फ्री फुल फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल डेवलपर्स। ये एक तरीके का ओपन सोर्स है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए कुछ आपको पेड नहीं करना है और इससे एंड्रॉयड के लिए iOS और विंडोज़ सब के लिए हम एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। विजुअल बेसिक 2015 इज़ बंडल टुगेदर विद अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C# है, C++ है, F# है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, उन सब के लिए ये काम करती है। एक तरीके का पैकेज है ये, राइट। अब ये है एक तरह की इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग। कौन सी? विजुअल बेसिक। तो यानी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द की और क्लिकिंग ऑन द माउस, ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सच एक्शंस आर नोन एज इवेंट्स। इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम इज द स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर गिवन। ज़रूरी नहीं है उसी सीक्वेंस में हो, जो हम ऑर्डर उनके लिए देते हैं उस सीक्वेंस में वो होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, आप एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक ये छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाई गई है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट। इसके बाद में हमारे कुछ मोड्स भी होते हैं। इन विजुअल स्टूडियो 2015 लाइट बल्ब्स डिस्प्लेड इन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द विजुअल स्टूडियो एडिटर विंडो प्रोवाइड लाइन कोड एनालिसिस। तो लाइन कोड्स का एनालिसिस देता है जिससे ये पता चलता है कि ये कोड हमारा ठीक है या नहीं है। इन कोड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोड ऑफ अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम, तो इसमें एक तो हमारा डिज़ाइन मोड होता है। तो 3 मोड्स होते हैं हमारे बेसिकली। इसमें पहले डिज़ाइन मोड के बारे में पढ़ करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ द स्टेट व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड राइट
राइट। तो ये हमारा डिज़ाइन मोड होता है, यानी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो इंस्टेंस होते हैं और जो बटन्स वगैरह होते हैं वो उसमें ही डालते हैं। और दूसरा होता है रन मोड। इसमें इन रन मोड में हम जो है एप्लीकेशंस को चलाते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ये यूज़र के लिए मोड होता है। और तीसरा होता है हमारा ब्रेक मोड। व्हेन एन एप्लीकेशन जनरेट्स एरर और डज नॉट गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट, वी हॉल्ट इट्स एग्जीक्यूशन, दिस इज़ ब्रेक मोड, राइट। तो ये ब्रेक मोड होता है। उसके बाद में हम एरर वगैरह एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर हमें 2010 एक्सप्रेस या 2015 एक्सप्रेस को शुरू करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्ट पर जाना होगा, ठीक। और जो विजुअल स्टूडियो 2010 या 15 होगा और उसमें विजुअल बेसिक 2010 को हम चूज़ कर लेंगे तो हमारा ये विजुअल बेसिक खुलकर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर स्टार्ट प्रोवाइड करता है, ये भी आता है। ये पहले जब एप्लीकेशंस लोड हो रही होती हैं तब का होता है, ठीक। और रीसेंट प्रोजेक्ट पेन होता है एक, जिसकी हेल्प से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं रीसेंट्स जो भी हैं, ठीक। इसके बाद में लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन न्यूज़ रिलीज़ एंड अपडेट अबाउट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस एडिशन। तो इस तरह से ये अलग अलग जो मोड्स आते हैं और उसमें अलग अलग जो टेम्पलेट टाइप के जैसे होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हम दीज वीडियोज़ आर यूज़फुल टू गेट फैमिलियर विद दी वेरियस टूल्स। इसमें कुछ वीडियोज़ भी आते हैं जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि हम इसमें वर्क जो है वो अपना कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में इसको स्टार्ट करने के लिए हम ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, ठीक, चूज़ करते हैं ब्लैंक, और जब क्लिक कर देते हैं तो फॉर्म 1 करके हमारा ये खुल के आ जाता है। You may specify the name of the application in the name box or you can choose to save it later, right? Visual Basic 2010 Windows contains the menu bar। उसमें मेन्यू बार होती है, एक टूल बार होती है जिसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, एक फॉर्म विंडो होती है और एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती मतलब उसके बारे में होता है, फॉर्म के बारे में प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रखता है। और एक मेन विंडो होती है आपकी जो फॉर्म के पीछे होती है और उसके बाद में एक टूल बॉक्स टैब होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं जो आपके एक विंडो में आपको शो होती हैं, राइट। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में आते हैं विजुअल बेसिक के। तो अलग अलग हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइटल बार होती है। तो टाइटल बार पे तो कुछ हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होते हैं और उसके नीचे मेन्यू बार आते हैं जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक। और सब मेन्यूज़ होते हैं जिस पे हम क्लिक करके वेरियस एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में एक टूल बार आती है, ठीक है। ये टूल बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस टूल बार की हेल्प से हम फ्रीक्वेंटली उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं उन पे क्लिक करके। और उसके बाद में हमारे आइकन्स आते हैं ऐसे, जो फिर हमारी फॉर्म विंडो आती है। ये फॉर्म विंडो क्या करती है, इसी फॉर्म विंडो के ऊपर हम टूल की हेल्प से डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें टूल्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, इन सबको हम डाल सकते हैं। इन कंट्रोल्स की हेल्प से हम इसके ऊपर कोडिंग करते हैं और फिर उसके बाद में हमारी एप्लीकेशंस जो होती हैं उस पर वो बन जाती हैं उस तरीके की। तो फॉर्म विंडो जो है वही हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर हमें सारे एक्शंस परफॉर्म करना होते हैं। प्रॉपर्टी विंडो इज़ दैट कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक। फॉर्म्स हैव मैनी प्रॉपर्टीज सच एज नेम, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर स्टाइल, पैडिंग, साइज, टेक्स्ट, etc. The properties window consists of an object drop-down list and a list of properties. This window is used to set the properties of forms and the other controls placed on them. The buttons bottom section of the property window show a description of the selected property. उसके बाद एक solution explorer होता है। ये solution explorer जो है विंडो की जो भी फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में शो करता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन अ प्रोजेक्ट। तो ये बंच ऑफ प्रोजेक्ट भी एक तरीके बंच ऑफ फॉर्म्स भी हम कह सकते हैं, ठीक। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और फॉर्म्स जो हैं वो खुलते रहते हैं। उसके बाद में टूल बॉक्स आता है। ये टूल बॉक्स क्या करता है कि डिफरेंट टाइप के टूल्स रखता है जिससे हम टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन्स इन सब को डाल सकते हैं। या पिक्चर हमें करना हो
तो सीधे हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हैं, जैसे कोई बटन लिया और बटन को ड्रैग किया तो वो आ जाएगा। इसके बाद आती है कोड विंडो। तो जो भी बटन्स वगैरह हमने डाले होते हैं या टेक्स्ट बॉक्स, उनके ऊपर कोडिंग अगर हमें करना होती है, ठीक, तो वो कोड विंडो के थ्रू होती है। कैसे होती है, क्या होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप बस ये समझ लें कि कोड विंडो में ही हमारी कोडिंग का जो भी वर्क होता है वो परफॉर्म होता है। F7 की होती है जो कोड विंडो को ओपन कर देती है, ठीक है। अब हम छोटा सा वेब एप्लीकेशन जो है VB एप्लीकेशन एक क्रिएट करेंगे। तो उसमें 2000 है, क्या स्टेप हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें फॉर्म पे जाना है और वहाँ पर एक इंटरफेस हमें बनाना है, ठीक। तो वहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट इवेंट्स को और डिफरेंट कंट्रोल्स को हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।